और बड़हरिया का दुशासन श्याम बहादुर सिंह को, वहाँ की बड़हरिया की जनता अब उनको पसंद करना है, चुनना है कि दुशासन को चुनेंगे या कोई और है जो वहाँ पे उनको चुनना है। लेकिन माननीय सांसद साहब का अपमान की बदला धरौदा की जनता लेगी और यह जनता दल यू इसका बदला लेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जनता से बड़ा कार्रवाई कोई नहीं कर सकता है। जनता बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। हम लोग जनता दल यू के धरौदा के साथ ही हम लोग बैठे हैं, तो धरौदा जनता दल यू जो है ये जिस इस मंच पे हुआ है, उस मंच पे बैठे हुए यहाँ के प्रत्याशी को सबक सिखाने के लिए तैयार है और हम लोग सबक चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70094975। पिछले दिने दरौंदा में भाजपा प्रत्याशी व्यास सिंह के लिए नीतीश कुमार प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान मंच से बड़हरिया के विधायक श्याम बहादुर सिंह ने सिवान की सांसद कविता सिंह को टारगेट करते हुए कुछ बातें कही थी, जिसके बाद जदयू जिला अध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि श्याम बहादुर सिंह पर कार्रवाई होगी। वहीं जदयू के कई प्रखंडों के अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जदयू के विधायक श्याम बहादुर को निशाने पर लिया। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि दरौंदा में जदयू अपनी ताकत दिखाएगी और ऐसे प्रत्याशी जो श्याम बहादुर सिंह से ये बातें बुलवा रहे हैं उनको हराने का काम करेगी। यानी कि दरौंदा में जदयू भाजपा के प्रत्याशी व्यास सिंह को हराने का काम करेगी। आइए आपको दिखाते हैं जदयू के प्रखंड अध्यक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या कहा। हम लोग आज 10वीं है, शक्ति रूप भवानी जी का 10 दिन से उपासना 9 दिन से चल रहा है। इसी क्रम में एक घटना घटित हुई। दरौदा विधानसभा चुनाव के प्रचार के सिलसिले में धनौती में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में माननीय सांसद श्रीमती कविता सिंह के प्रति जो टिप्पणी की गई, उस टिप्पणी के विरोध में पूरा दरौदा विधानसभा जनता दल यू के कार्यकर्ता, यहाँ की सम्मानित जनता, यहाँ तक कि सिवान जिला की सभी सम्मानित जनता और सिवान जिला के सभी जेडीयू के कार्यकर्ता मर्माहित हैं और दुखी हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि जिस मंच से माननीय सांसद साहब को, चूँकि एक महिला हैं और इस विधानसभा का नेतृत्व तो उन्होंने लगभग 8 वर्षों तक किया है। इस दरौदा की बहू है, बेटी है, दरौदा की सम्मान है, स्वाभिमान है, और जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, शादी जैसे पवित्र जो बंधन है उस पर भी टिक्का टिप्पणी की गई। ये जनता दल यू परिवार इसको बड़ी सीरियसली लिया है। हमारे जो कमांडर हैं जिला अध्यक्ष इंद्रदेव सिंह पटेल जी का भी आप लोगों ने सुना होगा, उनके भी तरफ से कड़ा संदेश बड़बोले लोगों के लिए आया था। हम लोग आज इसी संदर्भ में आप देख रहे हैं मेरे साथ दरौली के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, मोटे सिंह जी हैं, दरौदा के प्रखंड अध्यक्ष मनोज सिंह जी हैं, आंदर के भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, हसनपुरा के भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, माने सभी लोग, ये अल्पसंख्यक के भी प्रखंड अध्यक्ष हैं। सभी लोग, पूरा जेडीयू जो है इस घटना को लेकर के मर्माहित है और हम लोग कहीं ना कहीं इसका जवाब जनता 3 तारीख को एहसास करा देगी कि जनता दल यू में क्या शक्ति है और जनता दल यू के कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं। तो जनता दल यू के कार्यकर्ता किसको अपना वोट देंगे? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि किसको देंगे, लेकिन आपको यह देखने को मिलेगा उन जिन लोगों को भ्रम हो गया है कि जेडीयू यहाँ कुछ नहीं है, उन लोगों को 3 तारीख को पता चल जाएगा शाम होते होते। अब 10 तारीख के जब काउंटिंग होता उनका, जब काउंटिंग होगा तो उनका बहम टूट जाएगा। हम लोग जैसे लोग जो साफ सुथरी राजनीति के लिए जाने जाते हैं, सभ्य समाज में इसका कहीं कोई स्थान नहीं है। नारी लक्ष्मी के रूप होती है, शक्ति के रूप होती है, और जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं होता वह समाज कहीं ना कहीं
आगे नहीं चल पाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब ये बात बोला गया तो आप लोग वहाँ पे हो सकता है होंगे, ये बात भोजपुरी में बोली गई थी। हम लोग को भी अभी ब्रीफिंग किया जब मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों से भी रिपोर्ट लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी जो है अति पीड़ा में है, चूँकि महिलाओं का सम्मान वो करते हैं। भोजपुरी में बोलने के कारण वो नहीं समझ पाए कि ये जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, ये किस तरीके का भाषा। जनता का जितना गुस्सा है जनता में, उस हिसाब से निश्चित है कि जनता सबक सिखाएगी वैसे लोगों को जो लोग बड़े बोलापन करते हैं। और दरौदा में तो निश्चित मान करके चलिए कि यहाँ सबक जनता दल यू और यहाँ की जनता, चूँकि दरौदा की बेटी के साथ, दरौदा की बहू के साथ जो है अभद्रता किया गया है, इस पर जनता माफ़ करने नहीं जा रही। हम लोग जनता दल यू के दरौदा के साथ ही हम लोग बैठे हैं। तो दरौदा जनता दल यू जो है ये जिस इस मंच पे हुआ है, उस मंच पे बैठे हुए यहाँ के प्रत्याशी को सबक सिखाने के लिए तैयार है और हम लोग सबक सिखाएंगे। लेकिन माननीय सांसद साहब का अपमान की बदला दरौदा की जनता लेगी और यहाँ जनता दल यू इसका बदला लेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जनता से बड़ा कार्रवाई कोई नहीं कर सकता है, जनता बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। ना मेरी मांग है कि जो दरौदा में जो मंच पर जो बिहार सिवान की बहू की जो इज्जत पे कीचड़ उछाला गया है, उस सिवान की बहू और जो मंच पर नीतीश कुमार बैठे थे उस नीतीश कुमार की बेटी पर कीचड़ उछाला गया है। और बढ़हरिया का दुशासन शाम बहादुर सिंह को, वहाँ की बढ़हरिया की जनता अब उनको पसंद करना है, चुनना है कि दुशासन को चुनेंगे या कोई और है जो वहाँ पे उनको चुनना है। जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता है तो उसको तो मैं दुशासन ही न कहूँगा। और जिस मंच पर बैठे नीतीश कुमार हैं उनको साबित करना है कि वो धृतराष्ट्र हैं या उस सभा के कोई न्यायपूर्वक विदुर हैं, उनको फैसला लेना है। और यहाँ मैं मांग करता हूँ, मैं अपील जनता से करता हूँ कि यहाँ भोला सिंह को जिताया जाए दरौदा विधानसभा में। जी मैं जदयू से हूँ। हाँ बिल्कुल। क्यों कौरों में अच्छे लोग नहीं थे? कौरों में भी तो लोग अच्छे थे, कौरों में भी तो विदुर थे। सिवान विधानसभा चुनाव महाभारत में तब्दील हो गया है। जी नहीं, महाभारत इसको मैं नहीं कह सकता। दुशासन के जी जिस किसी भी सभा में महिला का अपमान होगा तो वो दुशासन ही कर सकता है। वहाँ से महाभारत शुरू है। देखिए ये तो राजनीतिक महाभारत है। और किसी भी सभा में किसी भी मंच पर अगर किसी नारी को कोई अपमान करे तो मैं उसको दुशासन ही कहूँगा।